नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हैमरम डिजिटल के एक और नए वीडियो में। तो रुकिए दोस्तों, वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप झारखंड से हैं और आपको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन मिलती है तो ये वीडियो आपके पैसे से जुड़ा हुआ है। आज हजारों लोग परेशान हैं। कोई कह रहा है कमेंट बॉक्स में कि मेरा पेंशन बंद हो गया है, कोई कह रहा है दिसंबर में पैसा नहीं आया, कोई गुस्से में लिख रहा है मैया योजना वालों को 2500 रुपये और हमें सिर्फ 1000 रुपये, ऐसा क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनवरी 2026 में बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं कि जनवरी में पेंशन कब आएगा, 1000 रुपये मिलेगा या 2500 रुपये, किसका पेंशन कट सकता है और 1000 रुपये में क्या आज के ज़माने में पूरा महीना चल सकता है, और साथ ही जनवरी में क्या क्या नए बदलाव झारखंड पेंशन में किए जा सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में सबसे ज़रूरी बात बताई गई है और आपने उस बात को अगर मिस कर दिया तो आपका पेंशन बंद भी किया जा सकता है। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और झारखंड पेंशन से आपको रूबरू हो सके जो भी नए अपडेट आता है उससे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर 2025 की, क्योंकि बहुत लोग यही कह रहे हैं कि दिसंबर में पेंशन तो आया ही नहीं था या दिसंबर में पैसा बहुत देर से आया। सच्चाई ये है कि दिसंबर हर साल सबसे संवेदनशील महीना होता है। दिसंबर में सरकार साल भर का हिसाब करती है, लाभार्थियों की सूची जांचती है, गलत नाम को हटाया जाता है, नए साल के लिए डाटा साफ करती है। इसी वजह से दिसंबर 2025 में बहुत से लोगों का पेंशन रुका है, देरी से आया है या बैंक में दिखा ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गया है। अब बात करते हैं जनवरी 2026 की सबसे बड़ी जानकारी पर। देखिए, झारखंड में पेंशन कभी भी एक तय तारीख को नहीं आता है। आमतौर पर महीने के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में भेजा जाता है। जनवरी में थोड़ा विलंब इसलिए होता है क्योंकि नया साल होता है, नया फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनता है, फंड रिलीज की प्रक्रिया चलती है। इसलिए अगर 7 या 10 जनवरी 2026 तक पैसा नहीं आता है आपके अकाउंट में तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के मन में है, क्या जनवरी 2026 में पेंशन 2500 रुपये हो सकता है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। अभी तक सरकार की तरफ से कोई लिखित आदेश, कोई सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। मतलब साफ है, जब तक सरकारी आदेश नहीं आएगा तब तक पेंशन 1000 रुपये ही माना जाएगा। सोशल मीडिया पर चल रही इन बातों पर मतलब यकीन मत कीजिए कि नया साल से 2500 रुपये मिल सकता है। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए आपको पेंशन मिलता है कि नहीं। अब बहुत लोग गुस्से में सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, गुस्सा गलत नहीं है, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है। मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना दोनों अलग योजनाएं हैं। मैया सम्मान योजना सीमित समय के लिए है, अलग बजट से है, अलग नियम पर है, और पेंशन योजना हर महीने दिया जाता है, लाखों लोगों के लिए है और सालों तक चलने वाली योजना है। ये इन दोनों की राशि में अंतर है, लेकिन यह भी सच है कि आज के ज़माने में 1000 रुपये बहुत ही ज़्यादा कम है। अब ईमानदारी से सोचिए, आज के समय में दवा महंगी है, राशन महंगा है, बिजली पानी गैस सब महंगे हैं। क्या 1000 रुपये में पूरा महीना चल सकता है? सच्चाई यही है, नहीं चल सकता है। यही वजह है कि लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेंशन बढ़ाई जाए। और सबसे ज़्यादा लोग ये भी कमेंट करते हैं कि मेरा पेंशन बंद हो गया है, क्या रीज़न हो सकता है? अगर आपका पेंशन रुक गया है तो इसके मुख्य कारण ये हो सकते हैं कि आधार से आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं था, जीवन प्रमाण पत्र नहीं बना था या फिर जमा नहीं किया गया था। तो जीवन प्रमाण पत्र सिर्फ वृद्धा पेंशन वालों को लगता है, क्योंकि उनको सरकार को सबूत देना होता है कि वो अभी जीवित है कि नहीं, जिससे सरकार को पता चलता है कि आप जीवित हैं और आपको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद और मैं भी ये भी बता देता हूँ कि जो जीवन प्रमाण पत्र होता है वो साल के एंड में नवंबर महीने और दिसंबर महीने में किया जाता है।
उसके बाद केवाईसी अगर आपकी अधूरी थी तब भी बंद किया जा सकता है। बैंक खाता बंद होने की वजह से भी होता है और मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने के कारण भी होता है। ज़्यादातर मामलों में पेंशन स्थायी रूप से बंद नहीं होती है बल्कि अस्थायी रूप से रोका जाता है। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपका पेंशन बिना रुकावट चले तो ये काम आप ज़रूर कर लीजिए। आधार और बैंक अकाउंट को लिंक चेक कीजिए। आप किसी भी अगर आपने SBI में अकाउंट खोल रखा है तो SBI बैंक में जाके वहाँ से आप पता लगा सकते हैं। अगर आपको पता चल गया कि आपका बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक नहीं है तो वहाँ पर आप नॉर्मल सी एक फॉर्म भर के आप जमा कर दीजिए, जिससे आपका DBT एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास जीवन प्रमाण पत्र नहीं है तो जीवन प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए आपका और पंचायत या ब्लॉक में रिकॉर्ड आपको जांच करते रहना है। छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। दोस्तों, पेंशन कोई भीख नहीं है, ये आपकी मेहनत, आपकी उम्र और आपके सम्मान से जुड़ा है। इसलिए सवाल पूछना और जानकारी लेना आपका अधिकार है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप सच में जागरूक हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिए आपका ज़िला कौन सा है और दिसंबर में आपका पेंशन आया था या फिर नहीं, या फिर आपको कितने महीने से आपका पेंशन बंद है, वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और एक बार हम ये भी जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या नया अपडेट जाना। तो दिसंबर 2025 में क्या हुआ था मैं आपको बता दिया हूँ, क्योंकि उसी का असर जनवरी 2026 पर पड़ेगा। दिसंबर में बहुत से लोगों को पेंशन देर से मिला था, किसी को बिल्कुल नहीं मिला था, किसी का नाम लिस्ट में नहीं था। इसका कारण था साल का आखिरी महीना, डाटा अपडेट, आधार KYC और जीवन प्रमाण पत्र की जांच। सरकार ने दिसंबर में लाभार्थियों का रिकॉर्ड साफ किया ताकि 2026 में सिर्फ सही लोगों को पेंशन मिले और जो अपात्र हैं उनको लिस्ट से हटाया जा सके। अब बात करते हैं जनवरी 2026 की पेंशन की। देखिए, झारखंड में पेंशन कभी भी एक फिक्स्ड डेट को नहीं आता है। ज़्यादातर मामले में पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में पेंशन भेजा जाता है। जनवरी में थोड़ा देर होना सामान्य बात है, क्योंकि नया साल, नया बजट साइकिल, फंड रिलीज प्रक्रिया। अगर 7 से 10 जनवरी 2026 तक पैसा नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या जनवरी 2026 में 2500 रुपये मिलेंगे? तो सच्चाई ध्यान से सुनिए। तो अभी तक कोई ऑफिशियल आदेश नहीं आया है सरकार की तरफ से, पेंशन को 2500 रुपये करने का नोटिफिकेशन नहीं है। जी हाँ, लेकिन चर्चा जरूर चल रही है। लेकिन जब तक सरकार लिखित आदेश ना दे या वेबसाइट पर अपडेट ना आए तब तक 1000 रुपये ही मान्य है। अफवाह पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। बहुत लोग गुस्से में लिख रहे हैं कि हम बूढ़े हैं, हमें कम पैसा क्यों दिया जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैया योजना और पेंशन योजना दोनों अलग बात है, मैंने आपको बता दिया है। मैया योजना सीमित समय के लिए चलाई जा रही योजना है और पेंशन योजना मतलब इसकी डेट आपको नहीं बता सकते, ठीक है, इसलिए राशि अलग है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि आज के ज़माने में 1000 रुपये बहुत ही ज़्यादा कम है। ज़रा सोचिए, दवाई, राशन, बिजली, गैस, क्या 1000 रुपये काफ़ी है? सच्चाई यही है, बिल्कुल नहीं। इसी वजह से लोग मांग कर रहे हैं पेंशन बढ़ाई जाए, 2000 रुपये या 2500 रुपये किया जाए। ये मांग गलत नहीं है, लेकिन फैसला सरकार को करना है। अगर आपका पेंशन रुक गया है तो घबराइए नहीं। ज़्यादातर मामलों में कारण होता है आधार बैंक से लिंक नहीं होना, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करना, KYC अधूरी, बैंक खाता बंद या निष्क्रिय। पेंशन अक्सर स्थायी रूप से बंद नहीं होता बल्कि अस्थायी रूप से रोका जाता है। साथ ही 2026 में पेंशन चालू रखने के लिए आपको कुछ स्टेप उठाने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपका पेंशन बिना किसी प्रॉब्लम के चलते रहें तो आपको अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक करना है, जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है, अगर नहीं बना है तो बनवा लीजिए, मोबाइल नंबर अपडेट रखिए, पंचायत ब्लॉक में रिकॉर्ड चेक करें। छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। दोस्तों, पेंशन कोई दान नहीं है, ये आपकी उम्र का सहारा है, आपकी बीमारी की दवा है, आपकी इज्जत है। इसलिए सवाल पूछना और जानकारी लेना आपका हक है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। कमेंट में लिखिए आपका ज़िला कौन सा है और दिसंबर में आपको पेंशन मिला था या नहीं मिला था, और अगर नहीं मिला था तो कितने महीने का आपका पेंशन बकाया है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। हेमरम डिजिटल को यहाँ अफवाह नहीं है, सिर्फ सच बताया जाता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेजेबल या फिर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों या फिर परिवारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे वो भी पेंशन से जो भी नया अपडेट है उससे रूबरू हो सके। मैं मिलता हूँ आपको नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।